इस जगत में भोग करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, भोग के लिए भी, क्योंकि भगवान ने इसे जानबूझ के किया है। और उस भोग में दुख रख दिया है, उस भोग में दुख रख दिया है। दुखालय अशाश्वतम, परंतु मन की परकोटा में कोई विघ्न नहीं है। जैसे यहां पे चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानी थी, उन्होंने द्वेष प्रवृत्ति में भर गए, है ना। वहां पे अगर आपकी 1 करोड़ रानी प्रकट होगी मन के परकोटा में, एक एक रानी के पास जाएंगे तो बोले वाह वाह वाह, जाइए 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 जाइए, हाँ, जाइए, आपको सहयोग करेंगे वो। हाँ, वहां पे बाधा विघ्न कुछ है नहीं। आप सोचिए, मन में कोई बाधा विघ्न होता है? जब मन सोचता है, आप कहेंगे मैं राष्ट्रपति बन गया, मन सोच रहा है वो द्रौपदी मुर्मू नहीं, मैं जा रहा हूं, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, कोई कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं, कोई कोई उसको विघ्न नहीं है मन में। मन जो चाहे 1 सेकंड में कर ले, 1 क्षण में कर ले, तो वो वहां पे है। और प्रकट रूप से वो भोग प्रकट आपको भोग देगा। वो पंचपण इंद्रिय जो सर्प है, जो यहाँ बैठा है, जो है ना मूलाधार में जो बैठा हुआ है, बोले बेटा यहाँ पे तू कहाँ खिसक सकता है, यहाँ तो फंसना ही सुनिश्चित है ना। तो केवल ही केवल जो गुरु गायत्री को सिद्ध किया होगा, तो जाकर के उस अज्ञानता रूपक उजाला में, वो अज्ञानता रूपक अंधकार नहीं, वो अज्ञानता रूपक उजाला है, क्योंकि वो उजाला में भी अंधकार होता है, उजाला में भी अंधकार होता है हर एक समय में। तो क्योंकि उजाला आपका सुख का कारण नहीं हो सकता है। जैसे मैं रात्रि का उदाहरण दिया, भगवान रात्रि क्यों किए? स्वतः ही अंधकार कर दे रहे ना, स्वतः ही भगवान सोने के लिए रात्रि की, विश्राम के लिए। निद्रा तो क्षतिकारक होता, लेकिन विश्राम के लिए किए हैं। लेकिन उसके बाद फिर से विवाह और इसे स आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवो, निद्रा को छोड़ के उठना है ब्राह्म मुहूर्त में। तो यहां पे बाधा विघ्न कुछ है नहीं भोग के लिए। बहुत विपत्तिकर डेंजरस वो परकोटा है, मन का परकोटा। तो आप उसको स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। जब मन में कुछ सोचते हैं, है ना, मन की मावा, मन की चाशनी, मन की लड्डू, बोले मन में लड्डू खिल रहे, बोलते ना, मन में लड्डू खिल रहे, मन में लड्डू खिल रहे। तो वैसा है, वहां पे कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई प्रतिबंधक नहीं मन की परकोटा में। तो सोचिए साधक किस तरह पथभ्रष्ट हो सकता है वहां पे। तो केवल उस अज्ञानता रूपक उजाला से बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक एक कण में करोड़ों सूर्य का आलोक है, एक एक कण में करोड़ों सूर्य का अलग है, वैभव है। ऐसा नहीं कि प्रकट मन स्वर्ण को प्राप्त किया, मैंने शरीर स्वर्ण को प्राप्त नहीं किया, लेकिन मन तुरंत प्राप्त कर लेगा स्वर्ण को। वो सोचो कि मैं एक सोने के सिंहासन में बैठा हूं, बैठा ही हूं, कौन रोकेगा तुमको? सोने के सिंहासन में मन कहा बैठा हूं तो बैठा ही। तो वहां पे कोई बाधा विघ्न है नहीं। तो सोचिए कितना खतरनाक जो जगह है। एक भोग को देखते हुए अजामिल का पतन हो गया, एक भोग को देखे। ऐसा नहीं कि वो स्त्री संग नहीं किया था, परंतु नग्न होकर के खुलम खुला इस प्रकार का क्रियाओं में वो लिप्त नहीं था। वो एक वेश्या, एक शूद्र के सहित आलिंगन अवस्था में थी, नग्न प्राय होकर के, उसी में वो फंस गया। एक दृश्य ने अजामिल का जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और सोचिए मन की परकोटा में अनंत दृश्य है। एक तो आपका भोग, एक तो आपका भोग, दूसरा अनंत ऐसे जीवात्माएं हैं, वो लोग भी भोग कर रहा है। मानो तुम भिखारी होके भोग किए थे, और एक वो भिखारी वाला जीवन एक्टिव हो जाएगा वहां पे जाकर के। लेकिन पास में देख रहे हैं, अरे ये तो मेरा बड़का मित्र है, और वो राजा बन के भोग कर रहा है। तो मैं फिर से सोचेगा ये भिखारी का भोग तो करूंगा ही, राजा होके कैसे भोग करूंगा? तो इसी भमंडर में फंसता रहता है, अज्ञानता रूपक उजाला में, मन की परकोटा में फंसता रहता है।
अनंत अनंत जीवन गुजर जाते हैं। और मानसिक जो यात्राएं हैं ना, वो माने असरंत यात्रा है, समाप्त नहीं होता है वो यात्रा, खत्म ही नहीं होता है। मन में तो मन थकता नहीं, मन थकेगा नहीं। आप सोचो कि मैं 1 लाख मीटर दौड़ लगाया, मन लगा दिया, थका नहीं, थका नहीं, थकता है। तो वहां की भोग में बिल्कुल थकावट है नहीं, थकावट है ही नहीं। आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन का अनंत भोग, उसका दूसरी लोगों का भोग, अनंत जीवों का भोग, उसको देखते देखते आप थक जाएंगे नहीं कभी भी। वो भोग करने की बार बार इच्छाएं होता रहेगा। इस जगत में तो वही हो रहा है ना। इस जगत में क्या होता है, देखा से की भोग करने का इच्छा होता है। देखा से मेरा कार आ गया तो दूसरा उसका कार आ गया, और मन शांत रहता है।